नमस्कार। स्वागत है आपका स्वच्छंद आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। अभी वर्तमान में मेरे यहाँ उत्सव का दौर है। हर संस्थान में उत्सव का दौर होगा, बट मेरा उत्सव मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे यहाँ जो ये उत्सव है, ये 70वीं बीपीएससी के रिजल्ट का उत्सव है। थंबनेल आपने देखा होगा। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। आदित्य जैन जी, स्वागत है आपका। आदित्य जैन अपने छोटे भाई हैं और संस्थान के परिवार के सदस्य ही हैं। संस्थान के लो एंड अप में साथ खड़े होने वाले और स्वयं के भी योगदान के लिए तैयार रहने वाला भाई है छोटा। 3-4 दिन पहले तक दोनों भाई विचार कर रहे थे कि रिजल्ट तो आने में भी टाइम है, आएगा कब आएगा, ऐसे भी इंतजार करते करते परेशान थे सब लोग। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया, हालांकि मुझे डे वन से ऐसा पहले से फील था कि रिजल्ट होगा ही, और जब रिजल्ट आया और उसमें भी आरडीओ पोस्ट मिला, आरडीओ पोस्ट मिला जो कि एक बेहतरीन पोस्ट है, तो खुशी बहुत ज्यादा हो गई। क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ और बिहार में पब्लिक का जो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है वो किस पोस्ट से होगा? तो जो रियल में पढ़ते हैं लोग और जो रियल में इंटरव्यू में बोलते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा यहाँ मैटर करेगी। तो मैं सबसे पहले हमारी जो संस्कृति है, हम इस संस्कृति के वाहक हैं, इसी संस्कृति से जुड़े हैं। इस संस्कृति में हम सबसे पहले तिलक से, विजय तिलक से अपने सभी भाई बहनों का एक आशीर्वाद है, ईश्वर का, इस स्थान का, सबका आशीर्वाद है कि अगली बार जब हम आए तो यूपीएससी का रैंक भी लेके आए। और आप में क्षमता है और मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूं। ठीक है, क्योंकि अप्रोच जिसका यूपीएससी का हो वो बीपीएससी तो निकाल ही लेगा, पीसीएस तो निकाल ही लेगा। और यदि पीसीएस में कई पीसीएस को कई बार से मेंस लिख रहा है बच्चा, मतलब ये इशारा है कि यूपीएससी हो जाए, है ना। आपने बहुत संघर्ष किया है। और आप जब उस दिन हम लोग बात कर रहे थे रिजल्ट के वेटिंग का, तो रिजल्ट के वेटिंग के बाद हम और आशुतोष जी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये बच्चा निश्चित रूप से सेलेक्ट हो ही जाएगा। 2-4 दिनों की बात है और सच हो गया वो बात। हम आपको, आइए मैम, आइए। मैम का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, इनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है, इनके मेहनत से। तो हाँ, हाँ, ये जो है एकदम एक बेहतरीन संस्कृति है। दूसरा माला सर पहना देंगे। सर आप भी आइए। इंटरव्यू में सर का बड़ा प्यार और सहयोग मिला है, बच्चे को आशीर्वाद मिला है और आज बच्चा आपके सामने है सर। तो दो शब्द जो आशीर्वचन है परिवार का, तो जब ये देख के तो बहुत ही प्रसन्नता होती है कि भाई हमारे हमने जिसको गाइड किया, हमने कुछ बताया और वो आज जाके सफल हैं। किसी भी पोस्ट पे आते हैं और जितनी अच्छी पोस्ट पे आते हैं उतना और अच्छा लगने लगता है ना। जी, तो आप अच्छी पोस्ट पर आए हैं, जो अच्छी बात है। तो यहाँ पे समझिए क्या है कि गाइड करने वाले को तो निश्चित तौर पर बहुत खुशी खुशी होती होती है। है। दो लोग बहुत खुश होते हैं। एक आपका परिवार, जो सच्चे अर्थ में और परिवार है। मैं उन लोगों को भी एक बताना गुरु। चाहूँगा जो लोग अब और गाइडेंस ले रहे हैं कि देखिए इस तरह से आदमी सफल होता है। तो हम लोग इसी बात के लिए लगे होते हैं कि जो और लोग हैं, है ना? आगे आने वाले लोग हैं, उनको भी इसी तरह सफलता मिले और उनके साथ भी हम लोग इस तरह से खड़े हो सकें, है ना? वो बिल्कुल। यहाँ पर खड़े हो सकें। ठीक जी, है ना? जी, जी। थैंक यू सर। आ, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और कुछ बातें दूर बैठे उन भाई बहनों से भी करते हैं जो सुदूर गांव में बैठे हैं या जो आउट ऑफ दिल्ली हैं। जी सर। और जो तैयारी के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। बाकी जितने भी हमारे सदस्य रहे, पानी चाहिए? सर हाँ, थोड़ा पानी दे दीजिए। थोड़ा सा कैमरा फोबिया, ना थोड़ा ना सा ना, डर सा लग कोई नहीं। देखिए, कैमरा फोबिया कुछ नहीं होता। साथ में जब हम खड़े हैं तो सारा स्ट्रेस और एंजाइटी हम, हाँ, कोई नहीं, इससे भी काम चल सर, जो ये बात मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में इंटरव्यू में भी आया था तो ऐसे ही डर रहा था। लास्ट में तो बहुत कॉन्फिडेंस से जाके गया, तो सर ये बात बोल रहे हैं तो लास्ट लास्ट तक मैं कैमरा फोबिया से दूर हो जाऊंगा आज भी। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरव्यू में भी ये डर था,
बच्चे को सबको होता है जब आप एक 4 अजनबी लोगों को इस भाव से घूरते हुए देखते हैं जी सर। कि चारों मिलके आज आपको एकदम पूरी तरह आपका ज्ञान निचोड़ के ही छोड़ेंगे। जी सर। थोड़ा-सा धड़कन तो बढ़ता है। जी सर। क्योंकि जो सामने वाले का इरादा होता है, देखिए इंटरव्यू को लेके ना कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि इंटरव्यू आपका ज्ञान का सिस्टम है। इंटरव्यू आपके ज्ञान का सिस्टम चेक नहीं करता, वो तो बस कॉमन सेंस देखता है जी सर। कि बच्चे में कितना कॉमन सेंस है। जी सर। इंटरव्यू ये भी देखता है कि आप अपना इमोशन कितना जल्दी लूज़ कर देते हो जी सर। और लूज़ तो करता है, वो ऐसे प्रश्न लाएँगे आपके समक्ष, ऐसे डायलेमा पैदा करते हैं कि आप फँस जाओ। जी सर। लेकिन फिर वो देखते हैं कि मूव ऑन कितना जल्दी करते हो। जी सर। मूव ऑन ज़रूरी है ज़िंदगी में भी, इंटरव्यू में भी, जीवन में भी कई बार ऐसे दौर आएँगे जब आपको पेन इस तरफ कर लेता हूँ, अब नहीं होगा सब ठीक है। जी। जीवन में कई बार ऐसे दौर आएँगे जब आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ टूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया, मेरे पूरे मतलब बिखर जा रहे हैं। जी सर। लेकिन जब वहाँ पे आप ये वाला मंत्र ले लेंगे ना, मूव ऑन, जो होगा देखेंगे ऊपर वाले, ईश्वर में विश्वास रख के उन पे छोड़ देंगे। डूबता कौन है? बस एक लाइन से सुनना आज आपको है, दिन आपका है। जी सर। टीचिंग तो कर के हम इतना समझा-बुझा के अब उस दर से अब ऊपर उठ गए हैं। जी सर। कल तक किताबों से नाता था, अब किसको पढ़ना है? इंसानों को। जी सर। नौकरी के बाद इंसानों को पढ़ना है। जी सर। तो इंसानों को पढ़ने के लिए, इंसानों के साथ तारतम्य बिठाने के लिए अब एक नया चैप्टर आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा। जी सर। कई लोग कहते हैं कि अधिकारी बनने के बाद ना बच्चा इगोइस्टिक हो जाता है। आदित्य जैन नहीं होंगे क्योंकि ये स्वभाव से ही बहुत सरल हैं। लेकिन जो इगोइस्टिक वर्ड आता है वो ये आता है, बच्चा रिजर्व रहने लगता है तो लोग सोचते हैं जी और सर। वर्कलोड भी होता है। जी हम सर। आपको नॉर्मल कर रहे हैं ताकि आप वो राज बताइए इन बच्चों को जिसके आधार पे ये लोग भी उस तनाव, अवसाद, एंजाइटी, जी सर। अकेलापन से बाहर आ सकें। जी सर। हमने झेला, आपने उसको पार किया है तो आप अच्छा बताएँगे। तो जी सर। बच्चे को बताना है पीटी के लिए ये लोग क्या करें, 30 दिन बचा है जी सर। और मेंस कैसे निकालें, जी सर। इंटरव्यू के लिए क्या करें, जी बताया सर। जाए सर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आदित्य जैन है और मुझे आरडीओ का पद प्राप्त हुआ है। मेरी बीपीएससी में 584वीं रैंक है और ये मेरा प्रथम प्रयास था। और मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र हूँ और ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलॉन्ग करता हूँ। तो जैसे सर ने बताया कि आप पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए बताइए, तो सबसे पहले मैं पीटी की बात करना चाहूँगा। तो जैसे कई लोग देखते हैं कि मैं भी अपने वीडियो से सीखता था कि कोई जो टॉपर रहते हैं, चाहे यूपीएससी के हाँ, टॉपर हों, चाहे बिल्कुल। बीपीएससी के टॉपर हों, तो मैं उसी तरह आगे बढ़ना चाहूँगा अभी। तो सबसे पहले बात की जाए पीटी के लिए, तो लोग सोचते हैं सबसे पहले कि हम 4 किताब पढ़ के निकाल सकते हैं या फिर 40 किताब पढ़ के निकाल सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। असल में हमको ये नहीं करना है, हमको इन दोनों के बीच का करना है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपना रियलिटी बताता हूँ, मुझे लगभग 4 से साढ़े 4 साल हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं साथ-साथ यूपीएससी की भी परीक्षा देता था, मतलब मैं यूपीएससी पे ही फ़ोकस करता था। पहली बार मैंने बीपीएससी दिया। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ये नहीं मानना है कि कोई क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है। आपको सबसे पहले तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए जो सब किताब बताते हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने भी कई बार एनसीईआरटी पढ़ी है सर, मैंने हाँ, भी लक्ष्मीकांत कई बिल्कुल, बार बिल्कुल, पढ़ी है। बच्चा हर बुक इतना को निचोड़ निकाल चुका था कि क्वेश्चंस तक फ्रेम करने की कैपेसिटी जी है। सर, जी जी, सर। जी। तो मैंने अपने स्टार्टिंग के दौरान मैंने पूरा बेसिक कंप्लीट किया अपना, जिसमें एनसीईआरटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ी, सभी बुक पढ़ी। उसके बाद सर मैं इस फील्ड में कूदा। जब जैसे मैंने बीपीएससी के लिए प्रथम प्रयास किया, तो लगभग मैंने 1 महीने पहले से प्रीलिम्स से देना स्टार्ट किया, क्योंकि सर मैंने इसके साथ-साथ यूपी पीसीएस के भी 3 मेंस दिए, हाँ, हाँ। फॉरेस्ट मेंस भी पहले दिया। भी बताया मैंने कि कई जी सर। मेंस लिखे हैं जी और सर। अभी भी मेंस लिखना है। तो मेरा पीटी मतलब मैंने कुछ एक अपनी अलग से स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो मुझे लगा कि प्रीलिम्स में 7 दिन में 10 दिन में भी निकाल लेता हूँ, मतलब हाँ, इतना भरोसा हो जाता है। अभी झारखंड का भी मेंस रहेगा, जी। उत्तर प्रदेश का भी दिया, तो ऐसे। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। सबसे पहले आप जैसे बीपीएससी का भी इतना 30 दिन बचा है, तो हुँ। आपको क्या करना है, अभी तक जो बीपीएससी में, सीडीपीओ में, वो जो फॉरेस्ट वाला रहता हाँ, है डिफरेंट, उसमें, डिफरेंट। ये 2-2 बार कर लीजिए कम से कम। इसके सॉल्यूशन को पढ़िए कि हम इससे क्या पूछा जा सकता है। कई बार देखते हैं सर सेम टू सेम रिपीट होते हैं। मुझे तो लगता है अगर जैसे 100 140 क्वेश्चन आते हैं शायद हाँ, बीपीएससी हाँ, में। नहीं 150 हो गए। 150 हुँ। 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मान लो 100 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के आते हैं, तो सर 100 में से 70 क्वेश्चन लगभग पीवाईक्यू से हाँ, बनाए जा बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। 60 से और 70% हमें क्वेश्चन। 100 में से 100 बनाना भी नहीं है। हुँ, तो मैं तो सर पहले इस चीज़ पे नहीं भागता था
कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। मुझे ये करना है कि जो सबको आता है वो गलत ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप पी-वाई-क्यू को 2-2 बार रट लीजिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जो जी, सबको आता है वो आपको भी आना जी चाहिए, सर। वो गलत ना हो, तो मैंने अपनी गलतियों से है ना? सीखा। मैंने गलतियों में देखा कि मैं बेसिक क्वेश्चन गलत कर देता था। जैसे बोले कि एसिड रेन में कौन-कौन से केमिकल मतलब हुँ, कौन-कौन सी गैस रहती हैं। हुँ, अब ये क्वेश्चन हम गलत करते हैं ना तब बाहर होते हैं। हुँ, मैंने 71st का भी वो हुँ, प्रीलिम्स दिया था, हुँ। लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 7 दिन की तैयारी की, लेकिन मैंने पी-वाई-क्यू नहीं कर पाया। अब हुँ। बिज़ीनेस रहा या फिर जो खैर भी अब रहा। अब तो उसकी कोई जी दिक्कत ही सर। नहीं है। जी सर। पीडीएफ में नाम आ गया तो अगले पीटी की जी कोई सर। लेना-देना नहीं है जी सर। और उसके जगह पे आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है झारखंड का भी। जी सर। तो भविष्य तो बिल्कुल उज्ज्वल है ही, ईश्वर की कृपा है ही। जी सर। ऐसे भी जैनी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं धर्म के मामले में। सबसे ज़्यादा कठोर साधना करने की क्षमता ईश्वर ने सिर्फ़ जैनियों को ही बख्शी। जी सर। तो मैं बिल्कुल ही प्रसन्न हूँ, आप तनाव ना लें। जी सर। कैमरा जो है वो नहीं है, बस हम ही लोग हैं, जी सर। ऐसा जी सोच के सर। चलना है। जी सर। आदित्य जो है साई कैमरा साई हैं और फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा अभी आपके साथ वार्तालाप किया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जी सर। और बाकी जो चीज़ें हैं, आपको और भी आगे मिलेगी क्लास यहाँ से। जी ये सर। कहीं पोस्टेड हो जाएँ, बिल्कुल सर। चाहे वीडियो साहब अभी बने हैं, सर लोग मैं हाँ। मैं बोलना चाहूँगा सर ने मुझे नहीं बुलाया। मैंने सर को कॉल किया था कि सर आप कब फ्री हैं कि मैं ऐसा कब आ जाऊँ? ये अपना आपका एक लगाव है जी सर। और ये मुझे अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। बच्चा जी, मानते दिल से हैं। हम मेरी शुभकामना है और मेरा ना वर्ड खाली नहीं जा रहा है इस जगह पे। जी सर। मैं इस जगह को अपने लिए बड़ा पवित्र मानता हूँ जी सर। कि यहाँ जो भी मैनिफेस्टेशन मैं कर रहा हूँ, वो हो रहा है। तो मेरा ये मैनिफेस्टेशन है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप यूपीएससी भी क्रैक करिए। क्यों? जी सर। अभी नई-नई दाढ़ी आई है, एकदम बिल्कुल नई है, साफ लग रही है ना? लोग के पक जा रहे हैं, आप अभी आई ही है और आपने एक कुर्सी तो अपनी रिज़र्व कर ली। जी तो सर। आप बिना एंग्ज़ायटी के, बिना स्ट्रेस के लगिए जम के। जी सर। ये अंगड़ाई है, अभी पूरी जो आगे की जीत है वो आपका इंतज़ार कर रही है। जी सर। बिल्कुल रिलैक्स रह के बातें रखनी है। जी जो सर। भाई हैं, बहन हैं, जो हमें सुन रहे हैं या जो बाद में सुन रहे हैं, जी। उनको इस बात को समझना होगा कि जो सहज है, जो सरल है, जो निश्छल है, जिसके हृदय में सम्मान है, उसके लिए ईश्वर हैं, है ना? और बिल्कुल हैं। एक दिन वो है जब निराशा घेरती है, जी सर। रिज़ल्ट आने के 2-3 दिन पहले की जो स्थिति थी मेरे सारे बच्चों की। एक और संतोष कुमार साहब बच्चा था, सुबह, शाम, दोपहर, सर रिज़ल्ट कब आएगा? जी ये सर। भाव था उस बच्चे में उस समय, इतना तड़प थी। बच्चा मेरा आदित्य भी सर बहुत इंतज़ार लंबा हो गया। तो इंतज़ार तो इतना कठिन था लेकिन इंतज़ार के बाद जी सर। चेहरा जो चमक रहा है, ये जी बना सर। रहे और अंत में हम आपसे कहेंगे कि तैयारी दिल से करिए। पूरा स्वच्छंद जो है यहाँ का व्यवस्था कॉर्पोरेट वाला नहीं है। हम प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि वो कॉर्पोरेट दिखेगा उस दिन आपको, लेकिन वो कॉर्पोरेट नहीं होगा, वो संघ होगा। संघ परिवार होगा, उसके माध्यम से हम बेहतरीन आपके साथ सभी पूरा परिवार आएँगे और एक सम्मान समारोह करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, बाकी कोचिंगों के चैनलों का वो सम्मान समारोह हो गया। हमारा ये सम्मान समारोह नहीं है, हमारा ये व्यक्तिगत मिलन है। रिज़ल्ट के तुरंत बाद बच्चे का अपने उस व्यक्ति के प्रति जिसको लेकर के दिल में जगह बनी। छोटे से समय में किसी के दिल में जगह बनाना बहुत कठिन सा काम होता है और भाग्यशाली हूँ मैं कि बच्चे के दिल में जगह है और बच्चा मुझे इतना आदर्श भाव के साथ मिलने आया है। तो आप सबका प्यार मिले और आप सब सफल हों, इसके साथ ही हम लोग बिल्कुल विदा सर। लेते हैं। फिर मिलेंगे आपसे जी अगले सर। रिज़ल्ट में। जी सेम सर। बस केवल कपड़ा चेंज होगा क्योंकि जब आरडीओ साहब दोबारा आएँगे तो थोड़ा चेंज हो जाएँगे, मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कपिल शर्मा बिफोर सीरियल, कपिल शर्मा आफ्टर सीरियल, जी सर। ऐसे ही होता है। बिफोर रिजल्ट जितने लोग स्मार्ट दिख रहे हैं, आफ्टर रिजल्ट और स्मार्ट हो जाते हैं। जब ट्रेनिंग करके आएँगे ना, वहाँ का जो रूटीन है, जी सर। उठना होता है सुबह पीटी, जी सर। यहाँ तो मन हुआ तो उठे, नहीं तो दिल्ली का मॉर्निंग कब होता है? 11-12 11 बजे। बजे, 10 बजे। वही है, आँख नहीं खुलती लोगों की जी और सर। वहाँ रहेंगे राजगीर में, शुद्ध हवा, बिपार्ड, सबसे जी शुद्ध सर। हवा कहाँ है? राजगीर राजगीर में, के। पहाड़ों के बीच। जी सर। आप जन्नत में रहेंगे तो नींद सुबह खुलेगी, चिड़िया की आवाज़ से नींद खुलेगी और सुबह का जो सवेरा और सूर्योदय देखेंगे, उसमें पीटी टीचर आपको वहाँ परेड कराएँगे। जी सर। डाइट में कैलकुलेट किया जाएगा वेट, बॉडी बीएमआई बोलते हैं सर जो भी बॉडी बॉडी मास मास इंडेक्स। इंडेक्स, तो फिर जो चीज़ें आएँगी निखर के आएँगी।
जी सर। तो जो भी कंक्रीट है, इमारत बुलंद होके आएगी। और अगली बार जब ट्रेनिंग के बाद हम लोग मिलेंगे कभी, बिल्कुल तो सर। निश्चित रूप से ये बात नोट करना कि चेंज एकदम पर्सनालिटी दिखेगी आपको। और फिर रिजल्ट पे भी फर्क पड़ता है। जो बच्चा एक मैं बार सेलेक्ट होता है ना, जी सर। उसका अगला इंटरव्यू में उसको ज्यादा नंबर दिया है। जी सर। इसीलिए देखते हो कि पहले कोई ये अधिकारी था, फिर आप हो गया, फिर आप हो गया, तो उसको इंटरव्यू के टाइम पे पर्सनालिटी। क्या कुछ कह रहे थे आप? सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, सर के बातों में दम तो है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू के समय सर के पास आया, तो मैं पहली बार घबरा रहा था, लेकिन सर ने पहले इंटरव्यू दिया और दूसरा दिया। सर ने बोल दिया, अब तुम्हें इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है और आपका सिलेक्शन हो रहा है। मुझे लग रहा था सर की बढ़-चढ़ के बता रहे हैं, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी 1 हफ्ते पहले भी मिल रिजल्ट के 1 हफ्ते पहले भी मिलने आया, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर कुछ जॉब दे दीजिए, मेरा मन हाँ, नहीं लग रहा है, हाँ, मैं क्या बिल्कुल, करूँ? बिल्कुल। तो सर ने बताया, तुम भाई निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन हो रहा है, ये मेरे वर्ड हैं। तो सेम हाँ। टू सेम वही चीज़ देखने मिली, तो लगा देखिए, कि ईश्वर सर की के कृपा होती है, जो सरस्वती की आराधना करते हैं, उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजती है। इसीलिए उनकी जिह्वा से निकले हुए शब्द मैंने ये महसूस किया है, हृदय से आप पवित्र हो, तो जो भी ईश्वर आपके आस-पास हैं, वो आपकी जिह्वा से बोल जाते हैं, कुछ, वो स्वयं नहीं आते। तो ईश्वर की कृपा आप पे है, आप सेवा भी बहुत करते हैं। जी सर। मैं स्टेटस पे नज़र रखता हूँ अपने हर जी बच्चे सर। का क्या चल रहा है, जी जीवन सर। में क्या चल रहा है, मैं ध्यान रखता हूँ। जी तो सर। आप बहुत सेवा भाव भी है, धार्मिक भी हैं, ईश्वर की कृपा भी है, और वो कृपा आप महसूस कर भी रहे हैं, जी है सर। ना? जी सर, तो बिल्कुल। चलिए, मिलते हैं अगले रिजल्ट के साथ, जी है ना? सर। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू।